कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा, नगर निगम में जाके देखो भ्रष्टाचार की दुकान खुली हुई है। देश तबाह हो जाएगा अगर 2024 के बाद ऐसे लोगों को दोबारा मौका दिया। बीजेपी को नहीं जिताया तो आपको हम सस्पेंड कर देंगे। पिछली आजादी से आज तक ऐसा भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ जैसे इस बार चल रहा है। अटल जी की सरकार में इंडिया शाइनिंग था, बाद में देखा तो भट्टा ही बैठ गया। इनके बच्चे इनसे पूछेंगे कि तुमने अपनी कुर्सियों पे बैठ के क्या किया। गोदी मीडिया है, गोद में जो बैठा हुआ है सरकार की में, वो अभी दिखा नहीं रहा कुछ भी। अगर यहाँ धरना प्रदर्शन कर देते थे तो इनके कानों पे, सत्ताधारियों के कानों पे कौन सी जू रह जाती थी। आने वाले इतिहास इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। भारी तादाद में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि रामपुर में जो अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने को लेकर जो विवाद हुआ था और उस विवाद के अंदर एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई की अगर बात की जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर एफआईआर की गई है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। तो बातचीत करेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या मांगे इन लोगों की हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ज्ञापन देने के लिए आज पहुँचे हैं आप, किन मांगों को लेकर? हमारा मेन मुद्दा है रामपुर के मलिक थाने में 17 साल के जवान बच्चे के ऊपर जो है पुलिस फायरिंग में उसकी हत्या कर दी जाती है और अधिकारी उसका जो है वहाँ बैठकर जो है अंतिम संस्कार दबाव में कर देते हैं। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो अधिकारी इसमें थे, जो पुलिस के अधिकारी थे या कर्मचारी थे, जो भी हैं, कि जीवन में कभी कोई सपने में भी ना सोच सके कि किसी की माँ की गोद को सूना करने का अंजाम क्या होता है। अच्छा, क्या लगता है आपको जो अंतिम संस्कार आप बता रहे हैं दबाव में, किसके दबाव में कर दिया पुलिस? वहाँ एसडीएम वहाँ थे, तहसीलदार वहाँ थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 25 लोगों के खिलाफ। तो इसलिए सारा प्रशासन ही था। क्या रह जाता है जब इतने अधिकारी हों और उसके बावजूद ऐसा काम हो जाता है तो, और दबाने के लिए अंतिम संस्कार कर दिया जाता है जिससे केस हाईलाइट ना हो जाए। और सबसे बड़ी विडंबना तो इस देश में सबसे बड़ी अगर हो रही है तो जो गोदी मीडिया चल रहा है, ऐसी न्यूज़ों को जो है बढ़ चढ़ के दिखाने का काम नहीं करता है। आने वाले इतिहास इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और आने वाली नस्लें ये पूछेंगी कि जब ये अत्याचार हो रहे थे इस देश में तो जब तुम लोग क्या कर रहे थे। इनके बच्चे इनसे पूछेंगे कि तुमने अपनी कुर्सियों पर बैठ के क्या किया। आज जो हालात इस देश में और इस प्रदेश में पैदा हो रहे हैं, बात करते हैं कि पुलिस में जो अपराधियों का बोलबाला नहीं है, अपराधियों की जरूरत का छोड़ दी इन्होंने, अब तो वर्दी में ही गुंडे घूम रहे हैं। अच्छा, जब हत्याएं करेंगे तो फिर क्या हो गया। लेकिन सरकार तो कहती है ना राम राज है यूपी में। अब अगर ऐसा राम राज है कि जवान जवान लड़कों को गोली मारनी है तो फिर भगवान ही मालिक है, इनका भी भगवान मालिक है और प्रदेश का भी भगवान मालिक है और देश का भी भगवान मालिक है। फिर जनता के हाथ में क्या रह गया। फिर ये वोट जो दे रहे हैं, ये लोग जो अपने टैक्स का पैसा ही नहीं दे रहे हैं, फिर ये किस लिए है कि गोली मारे हमारे उल्टा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं आपके 400 के पार। अब जो चीज सेट कर दी होगी, अब उन्होंने 400 पे सेट कर दी होगी ईवीएम, तो उन्हें 400 की पता होगी। अब हमें तो पता नहीं कि वे कितनी ईवीएम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब 400 की जगह 500 की कहने लगे। भैया वो तो विपक्ष मांग कर रहा है ईवीएम हटा दो, हम भी मांग कर रहे हैं ईवीएम हटा दो। वोट जो है पर्ची से डलनी चाहिए। तो सरकार कह रही है ना देश पीछे हो जाएगा इससे। अच्छा, और जो है भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक जो है, पहले जो काम जो है 100 रुपये में करवा लेता था आदमी, आज 1000 और 2000 से कम में भी जो है मान नहीं रहा कोई। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा, नगर निगम में जाके देखो भ्रष्टाचार की दुकान खुली हुई है। बिजली में जाके देखो ना, बिजली में क्या कोई मीटर लगवाने के लिए हम आदमी चला जाए तो उसकी खाल उधेड़ देते हैं ये लोग। भ्रष्टाचार की बात करो, भ्रष्टाचार इस टाइम पिछली आज़ादी से आज तक ऐसा भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ जैसा इस बार चल रहा है। आम आदमी जिसकी तनख्वाह 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख भी है ना, तो भी बच्चे नहीं पाल सकता। महंगाई ने और भ्रष्टाचार ने दही तोड़ दी, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी ऐसे हिला दी कि खड़ा नहीं हो जा रहा आदमी पे। सरकारी नौकरी पे करने वाले लोग भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, उन्हें जो है हॉस्पिटलों में सही से नहीं दिखा पा रहे। अच्छा, जो लोग ईवीएम के खिलाफ धरना दे रहे थे उनको उठा के ले गई पुलिस। ले जाओ, या किसे ले जाओ, या मुझे भी ले जाओ, तुम्हें भी ले जाओ। जो इनके खिलाफ बोलेगा उसे ही ले जाएंगे उठा के। आज तक का इतिहास गवाह है, जहां भी तानाशाही चली है जिस भी देश में, वो देश तबाह हो गए। उठा के देख लेना आप। अगर इस देश में भी ये तानाशाही बढ़ रही है, देश तबाह हो जाएगा अगर 2024 के बाद ऐसे लोगों को दोबारा मौका दिया। ये सरकार नहीं चल रही है। ये तो चंडीगढ़ में क्या हुआ है, अधिकारी बैठ के जो है बैलेट पेपर को जो है कैंसिल कर रहा है। क्या कर रहा है ये तानाशाही है सीधी सीधी। अब ये सरकार जो है वोटों से नहीं बन रही है, अब तो ईवीएम बना रही है, तानाशाही बना रही है। और इसके खौफनाक रिजल्ट जो है अभी नहीं देख रहे लोग। अभी तो जो ये सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा है, चमक दमक
जैसे अटल जी की सरकार में इंडिया साइनिंग था, बाद में देखा तो भट्टा ही बैठ गया। ऐसे ही अभी नहीं पता लग रही इन्हें पता लगेगी अगले 2-4 साल बाद, जब ये देखेंगे भाई ये क्या हो गया हाल। अभी नहीं पता लग रही, रिजल्ट तो जब आएंगे, क्योंकि जो गोदी मीडिया है, गोद में जो बैठा हुआ है सरकार की में, वो अभी दिखा नहीं रहा कुछ भी। वो बात करेगा तो करेगा, कभी पाकिस्तान की कर देगा, कभी दिखा देगा चाइना बॉर्डर पे ही हो गया, या कभी किसी के बेहतरीन कपड़े दिखा देगा कि देखो साहब आज ये ड्रेस पहनी है, ड्रेस कोड पे लगा देगा। अरे भाई बेरोजगारी पे बात कर लो, महंगाई पे बात कर लो। ये लड़के जो पढ़ाई कर करके कहाँ जाए, ये नौकरी किसके यहाँ करें जाके। एक आदमी स्कूटी में, मोटरसाइकिल में किक मारता है, तेल महंगा, इंश्योरेंस महंगा, गाड़ी पे चले तो टोल वाला महंगा, और बची कुची कसर रह जाए तो ट्रैफिक पुलिस वाला फोटो खींच के घर पे जो है भर्रा भेज दे। रोटी हो या ना हो, रोटी हो या ना हो, लेकिन उसे फिर वो पैसे देने पड़ेंगे। कहां से दे आदमी? स्कूटर चलाना महंगा कर दिया, बिजली की हालत क्या है, यूनिट कितनी महंगी है। कांग्रेस लड़ रही है विपक्ष में, और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस जितना और भी लड़ेगी, इन्होंने तो अंग्रेजों के दौरान नहीं चूके, अब भी संघर्ष तो करते ही रहेंगे हम लोग। अच्छा, अगर बात करी जाए धरना प्रदर्शन की, तो कोई पार्टी नजर नहीं आ रही इस समय। पार्टी जो डर गया वो मर गया, जो इनके खौफ से डर गया वो मर गया, उसकी पार्टी भी गई। वही तो खड़ा होगा ना जिसमें दम होगा, वही तो संघर्ष करेगा ना। संघर्ष करेगा तो आगे जनता देखेगी। आज नहीं तो कल जनता को कहना पड़ेगा कि जो कांग्रेस कर रही थी वो ठीक कर रही थी, और वो संघर्ष कर रही थी इनके खिलाफ। हमने ये क्या किया, हमने आने वाली नस्लों के लिए गुलामी दे दी। अच्छा, जंतर मंतर दिल्ली के अंदर है, उसको धरना स्थल के लिए उसको बनाया गया, हर एक आदमी अपनी आवाज़ वहाँ से उठा सकता है, लेकिन वहाँ पर भी किसी को धरना नहीं देने दिया जा रहा। आप जंतर मंतर की बात कर रहे हो? हम जब आज से 10 साल पहले आया करते थे तो यहाँ कलेक्ट्रेट पे सामने इसमें बैठ के सम्मान के साथ धरना दिया करते थे। आज उखाड़ के जो है बाहर नाले पे पहुंचा दिए। नाला है जिसपे स्लैब पड़ा हुआ है। अरे जो अपने आवाज लेकर आ रहा है आपके पास उठाने के लिए, क्या मेरा दर्द ये, उसे नाले पे बैठा रहे हो आप। इस कलेक्ट्रेट में एक जगह ठीक सी यहीं रहने देते जो पहले वाली थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें घास फूस ही तो उग रहे हैं। अगर यहाँ धरना प्रदर्शन कर देते थे तो इनके कानों पे, सत्ताधारियों के कानों पे कौन सी जू रह जाती थी। तो आप वहां की बात करो, जब गाजियाबाद की कलेक्ट्रेट ही उठा के ले जाकर जो है ये धरने प्रदर्शन स्थल इन्होंने नाले पे पहुंचा दिया। अच्छा बहन जी, कलेक्ट्रेट पहुंची हैं आज आप, हाँ जी। लगातार अपनी आवाज़ उठा रही है, क्या मांगों को लेकर आज यहाँ आई हैं आप? बस आज तो हम एक ही मांग को लेके आए हैं, क्योंकि रामपुर के एक बाग में भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाने के ऊपर ये हुआ था हादसा। एक बच्चा 10वीं के पेपर दे के आ रहा था और वो तस्वीर लगाने के लिए पहुंचा तो उसे मना किया गया। उसके साथ मारपीट करी या हाथापाई करी, जो भी करा इन लोगों ने। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने गुस्से में आके, पुलिस फोर्स ने, बहुत अधिकारी थे, उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग में उस बच्चे की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद भी उनसे ये बहुत बड़ी गलती हुई, जो वहाँ पे थे शासन के आदमी जो थे, पुलिस वाले थे, कितने भी अधिकारी थे, कि उन्होंने बिना माँ बाप से बताए हुए उस बच्चे का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जो कि गलत है। हमारे हिंदू समाज में तो ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स को सबसे पहले ही बताया जाता है। और हमें तो ये लगता है कि जिन अधिकारियों ने ये अंतिम संस्कार भी करा, उन्होंने भी दबाव में ही आकर करा, उनसे ऊपर से प्रेशर पड़ा। कोई भी अपने मन से ये काम नहीं कर सकता। क्या लगता है आपको किसका प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर? देखिए, हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते, पर आजकल जिसकी सरकार है उसी का बोलबाला है ना। तो हम भी अगर होते तो हम भी कहीं ना वही कहीं करते। राजनीतिक दबाव था ऊपर। राजनीतिक दबाव के बिना ये काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजनीतिक दबाव पड़ने से सबको अपनी ड्यूटी प्यारी होती है बेटा। ऐसा है, जब हमारे मेयर के इलेक्शन हुए थे, हम खुद मौजूद थे उसमें ये कहा गया था पुलिस फोर्स से कि अगर आपने बीजेपी को नहीं जिताया तो आपको हम सस्पेंड कर देंगे। ये शब्द हमारे सामने की बात है। इवन हम भी पुलिस कर्मियों को बोल के आए थे, भैया आप लोगों की कोई गलती नहीं है, आप पे जो दबाव है वो दबाव हमेशा बना रहेगा, इसलिए आप उसको फॉलो करो, हम अपना काम करेंगे। बाकी वही है, हम लोग तो अलग किस्म के लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, ना जात को मानते ना पात को मानते, हमारे लिए सब बराबर है। पर आजकल जो आपकी योगी और मोदी सरकार जो कहती है हमारे दो पहियों की सरकार है, सारे काम उनके देख रेख में ही हो रहे हैं। इतना ही कहूँगी कि इस बच्चे को न्याय मिले, इसको पेरेंट्स को सांत्वना दे, उनको, उस बच्चे की आत्मा को शांति मिले। और हमारे जो पुलिस कर्मी भाई बंधु भी जो भी अपने सरकार के अंदर अधीन है, जो दबे हुए हैं, वो कर भी क्या सकते हैं, जब ऊपर से ही उनके पास होल्ड है सारा, उनके आ रहा है
कि भाई आपको ये करना है तो वो करेंगे ही। सबको अपने बच्चे पालने, सबको अपनी क्या नौकरी कदम का खतरा रहेगा है। कांग्रेस का? फिर अगला कदम क्या रहेगा? कांग्रेस तो ज्ञापन देने पहुंची आज आप? हम लोग तो संघर्ष करते ही रहेंगे। अब इस सरकार में क्या है, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, जो भी बड़े अधिकार जिसको मिलना चाहिए, सर्विस अच्छी मिल रही है, उनको मोदी कहते पकौड़े तलो, पकौड़े तल के खाओ। ऐसा नहीं होता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो चाय पकौड़े नहीं बेच सकता, उसका अपना ईगो होता है। ईगो भी ना हो, जब माँ बाप इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं और बच्चा इतनी मेहनत करता है, उसके साथ ये रिजल्ट मिले तो गलत बात है। तो साफ तौर पर ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता थे जो गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और ज्ञापन सौंपा था। इनका ये कहना था कि जिस तरह से रामपुर के अंदर जो घटना हुई है वो बड़ी निंदनीय है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल जो रामपुर अधिकारी हैं उनके द्वारा उसमें कार्रवाई की गई है, FIR की गई है, लेकिन ये चाहते हैं कि और सख्त से सख्त कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। सोनू खान, जन हित टाइम्स, गाजियाबाद।